बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का चैप्टर। तो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द रिलेटेड कंपाउंड प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं इकोसानाइड्स। ठीक है, तो ये कंटेन करते हैं 20 कार्बन्स पे। तो इकोसानाइड्स को हम लोकली एक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इनका वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले डिस्कवर्ड हुए थे ह्यूमन सीमन में। ठीक है, ये वो यूलर एक साइंटिस्ट है, उसने 1930 में किया थे। ठीक है, तो इनका क्या काम था कि ये स्टिमुलेट करते थे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, रिड्यूस करते थे ब्लड प्रेशर को। तो फिर वोन यूलर ने प्रज्यूम किया कि ये सिन उसने अंदाज़ा लगाया कि ये सिंथेसाइज होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो इसीलिए फिर उसने नाम इनका रख दिया प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, बाद में रियलाइज़ हुआ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अदर इकोसानाइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू, कि ये सब टिश्यूज़ में होते हैं, खाली प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते। ठीक है, तो फिर इनका नाम जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेप्टेबल हो गया वर्ल्ड वाइड में, और ये ऐसे ही चलता गया। प्रोस्टाग्लैंडिन ई और एफ सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेट हुए थे बायोलॉजिकल फ्लूइड से। ठीक है, तो इनका नेम कैसे, इनके ईथर में सॉल्युबिलिटी और फॉस्फेट बफर में सॉल्युबिलिटी की वजह से इनका नाम ई और एफ प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ। ठीक है, तो दूसरे था प्रोस्टाग्लैंडिन जो बाद में डिस्कवर्ड हुए प्रोस्टाग्लैंडिन ए और एच थे। ठीक है, तो आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स है 20 कार्बन फैटी एसिड नेम प्रोस्टानोइक एसिड। ठीक है, जिसे हम प्रोस्टानॉइड्स भी कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टानोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इसमें क्या होता है, साइक्लोपेंटेन रिंग और 2 साइड चेन होती है, और साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन रिंग 2 साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड पे। पेंटानोइक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन ड्राइव होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट कैसे है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और डबल बॉन्ड होते हैं साइक्लोपेंटेन रिंग में। प्रोस्टाग्लैंडिन ए जो होता है ना, उसका डबल बॉन्ड होता है कार्बन 10 और 11 पे, और कीटो ग्रुप होता है कार्बन नंबर 9 पे। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है उसका कीटो ग्रुप होता है 9 पे, और ओ एच ग्रुप होता है 11 पे। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन ई होगा, कीटो ग्रुप है 9 पे, और ये 11 पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो आगे इन सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और इसका ल्यूकोट्राइन्स का। तो एज अ सबस्क्रिप्ट न्यूमरल इंडिकेशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द 2 साइड चेन। आगे उसने ये बताया कि ये ए सबस्क्रिप्ट मतलब PGE2 का मतलब ये है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड है। LTA4, ये जो 4 लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब है इसमें 4 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आगे आ जाता है सबस्क्रिप्ट अल्फा डोनेट दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 9 ऑफ द रिंग एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ द रिंग। तो जहाँ पे अल्फा आज वो डोनेट करता है कि कार्बन नंबर 9 पे OH ग्रुप है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और सेम साइड ऑफ रिंग पे। आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस पढ़ते हैं, अरेक्डोनिक। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले मेम्ब्रेन में होता है फास्फोलिपिड। ठीक है, तो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम ब्रेक करता है मेम्ब्रेन को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, वो एराकिडोनिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाता है, साइक्लेशन करवाता है। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में इसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिर एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन GT2 को PGH2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस में। तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेज की एंजाइम की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में कन्वर्ट होता है ये, और रिडक्टेज की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा में कन्वर्ट होता है। आइसोमरेज की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में कन्वर्ट होता है, और थ्रोम्बोक्सेन जो सिंथेज की मौजूदगी में थ्रोम्बोक्सेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम अगर इस साइकिल को एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना चाहें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, फिर फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। तो आगे अगर एस्पिरिन एनासिड्स वगैरह दें तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं डिटेल से। एराकिडोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन इन ह्यूमन। तो एराकिडोनिक एसिड जो प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ठीक है,
तो इनकी बायोसिंथेसिस साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे की वजह से होती है, ठीक है। आगे आ जाता है रिलीज ऑफ रैकिडोनिक एसिड फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाउंड फास्फोलिपिड। रैकिडोनिक एसिड रिलीज होता है मेम्ब्रेन से, ठीक है, फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है तो बाय फास्फोलाइपेज A2 इस एंजाइम की वजह से। दिस रिएक्शन ड्यू टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई बाय हार्मोन सच एज एपिनेफ्रिन, ये रिएक्शन एपिनेफ्रिन की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन एंड साइक्लेशन ऑफ रैकिडोनिक एसिड टू PgG2 विच इज देन कन्वर्टेड टू PgH2। तो फिर ऑक्सीडेशन होती है रैकिडोनिक एसिड की और साइक्लिजेशन होती है रैकिडोनिक एसिड की, वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, फिर वो कन्वर्ट होता है PgA2 में। PgA2 में कैसे कन्वर्ट होता है? ग्लूटाथायोन की मौजूदगी में, ठीक है। तो और परऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, और वहाँ पे रिड्यूस होता है ग्लूटाथायोन। तो PgH2 सर्व एज द इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर ऑल द सिंथेसिस नंबर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्लूडिंग प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सेन। फिर PgA2 कन्वर्ट होता है प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन में। आगे इसकी इनहिबिशन आ जाती है। इनहिबिशन हमने पढ़ा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना, तो ये प्रिवेंट करती है इसकी, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एस्पिरिन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये आगे डायग्राम में देखते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड नहीं बने देगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस यहीं पर रुक जाएगी। फिर एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 नहीं बनेगा। एनएसएड्स की मुझे एस्पिरिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, इंडोमेथासिन, इबुप्रोफेन, एनएसएड्स की मौजूदगी में फिर ये आगे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो पीछे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ आगे आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो डिग्रेडेशन इनकी जो है ना लंग और लिवर में होती है, ठीक है।